everyone, this is me Alisha Khan and you watching AMK Vlogs। और आज का जो ब्लॉग है ये बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं एक रूम टूर होने वाला है ऑपरेशन थिएटर का। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपने पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए आपने इसको शेयर भी करना है, ठीक है? तो चलिए जी फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, आ जाएंगे। I look at you and it's easy to see. चले जी गाइस, हम आपको अपने ओटी का रूम टूर देने लगे हैं। ये हम इस तरह से अपने आप को रेडी करते होते हैं, ये आपने देख लिया है। अब हम देते हैं जी रूम टूर। लेट्स स्टार्ट। चले जी रूम टूर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं, ये है जी जहाँ हम एंटर होने लगे हैं। दिस इज ऑपरेशन थिएटर लैब, ठीक है? अब हम इसमें एंटर हो रहे हैं। ये हम जी एंटर हो गए अपनी लैब में। ये हैं जी हमारे फ्यूचर सर्जन्स। देखिए, ये बनेंगे फोटोग्राफर, ये बनेंगे वीडियोग्राफर और हम बनेंगे ब्लॉगर, ठीक है? चलो तो चलिए जी गाइस, हमने अपना कैप लगा लिया है, हमने अपना मास्क पहन लिया हुआ है। अब जो है हम आपको रूम टूर देना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें ओटी में एंटर होने से पहले अपना हेड कवर और जो अपना मास्क है ये पहनना होता है। तो अब हमने ये पहन लिया। अब हम ओटी में एंटर होते हैं तो हम आपको सब दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ होती है। चलें, हम यहाँ से ऐसे एंटर होते हैं। तो जब हम एंटर हो जाते हैं ये सब पहनकर, तो उसके बाद हमने क्या चीज़ करनी होती है वो हम आपको अब दिखाने लगेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हम अंदर आते ही अपना फोटो ड्रेस पहनेंगे। फोटो ड्रेस ये यहाँ होती है, हमारे अलग अलग चेंजिंग फोटो ड्रेस है। ये चेंजिंग करके ही आगे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चेंज करने के बाद इसे हम स्क्रब कहते हैं जो हम पहनते हैं। इसलिए हम पहनते हैं क्योंकि ये स्टरलाइज होती है और उनकी एनवायरनमेंट को स्टरलाइज करने के लिए हम ये ड्रेस पहन के अंदर जाते हैं और अपने बाहर वाले बाहर पहनते हैं। शूज़ को बाहर ही अपने बाहर वाले रिमूव करते हैं और अंदर के लिए हमारे स्लीपर्स अलग होते हैं। ये था जो हमने आपको दिखाया, इसे हम स्क्रब कहते हैं। तो ये हमें पहनना होता है जब हम ओटी में जाने वाले होते हैं, ठीक है? तो स्क्रब देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है। तो उसके बाद हम आते ही इधर ही हैंड वॉशिंग के लिए सूट लगा होता है और हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश के 12 स्टेप्स हैं और वो हैंड वॉश करने के बाद हम हैंड को ऐसे ही करके बैक आएंगे और फिर यहाँ पे एक और सेंसर्स होता है, इसको क्लिक करते ही ये डोर अपने आप ओपन होगा। हमें हैंड किसी चीज़ में टच नहीं करना है। यहाँ पर गाइस एक स्टैंड बना होता है जिसे हम ऐसे पैर रखते हैं और वो अपने आप डोर जो है वो खुल जाता होता है। हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती डोर पे, ठीक है? ये देखिए, ये हैंड को किसी चीज़ में टच नहीं करेंगे बिकॉज ये हैंड वॉश हो चुका है और अनस्टेरिलाइज चीज़ को हम छुएंगे नहीं। अंदर आते ही पहले हमारे जो स्टाफ्स होंगे उनको बोलेंगे हमें जो हम सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स खोलने के तरीके अलग होते हैं। वो मैं नहीं खोलूँगा, वो हमारा जो स्टाफ होता है साथ में वो खोल के मिलेगा। करने के बाद हमने हैंड जैसे रखने होते हैं, नीचे नहीं हाथ को करना होता, हमने ऐसे रखने होते हैं। उसके बाद जो स्टाफ होता है वो ग्लव्स को खोल के रखता है, फिर सर्जन खुद आता है और ग्लव्स को फिर वो वेयर करता है। तो हमने ग्लव्स को ऐसे वेयर करना होता है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा और ओटी स्टाफ जो होता है प्रेजेंट वो मुझे गाउनिंग कराएगा। मैं खुद से नहीं करूँगा और मैं उसे टच भी नहीं करूँगा बिकॉज ये मैं स्टरलाइज भी हूँ और अनस्टरलाइज भी, तो मैं अपने ड्रेस में से हटाऊँगा भी नहीं। गाइस, ग्लव्स पहनने के बाद हमें किसी चीज़ को टच नहीं करना है, ठीक है? जो हमारा स्टाफ होता है वो ही हमें गाउन पहनाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि गाउन किस तरह से पहनाया जाता है। ये देखें, ये हम आगे से ऐसे गाउन पहनाते हैं और फिर पीछे उसको हम टाई अप कर देते हैं। ये मैं अब तैयार हो गया हूँ सर्जरी के लिए। देन मैं जाऊँगा सर्जरी के लिए, तो वहाँ पे टेबल ओटी स्टाफ काम होता है, वो टेबल लगा कर रखे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम ओटी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। सही है, चले। तो ये होती है हमारी ट्रॉली के ऊपर हमारा सारा सामान रखा होता है, ठीक है? तो ट्रॉली पे हमारी सबसे पहले आती है ये ट्रे है और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रखा क्या क्या हुआ है। गाइस, ये है हमारा ईसीजी इलेक्ट्रोड। इससे हम मतलब पेशेंट की ईसीजी लेते हैं। ये मतलब आपने देखा होगा पेशेंट के ऐसे इधर उधर लगे होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा।
तो ये वो चीज़ है, वो जो स्टिकर से लगे होते हैं ना पेशेंट के, ये वो चीज़ है। और ये हमारा वेंटिलेशन मास्क है, मतलब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो इसके लिए हमें ये, जब पेशेंट को वेंटिलेशन के लिए लेते हैं तब ये हम मास्क यूज़ करते हैं। और ये है हमारी गडल एयरवे, मतलब इसको यहाँ पे डालते हैं, ये होता है हमारा नेक, हम इसको यहाँ पे मतलब इंसर्ट करते हैं पेशेंट को एयरवे के लिए। और ये हमारा होता है लैरिंजोस्कोप, ये इससे हम 80 ट्यूब डालते हैं, जो मतलब 80 ट्यूब इससे कनेक्ट होती है वेंटिलेशन से, हम इसको इससे डालते हैं। और देखो इसमें मतलब यहाँ पे लाइट भी होती है और इसके साथ हम कैमरा अटैच करते हैं। गाइस आपने देखा होगा ये जो चीज़, ये एक कार्टून की याद दिलाता है हमें, वो ऐसा छोटा लेके नहीं जा रहा होता है, ये वैसा सा है। इसमें यहाँ पर लाइट है और कैमरा भी होता है, जिससे हम कैसे जो हमारा इंटरनल है उसको चेक कर सकते हैं। और ये हमारी ये एक मेडिसिन होती है प्रोपोफोल, इससे हम पेशेंट को मतलब वो क्या बोलते हैं एनेस्थीसिया के टाइम पे देते हैं, इससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब पेशेंट की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। और फिर ये हमारा IV सेट है, इसको NS आपके पास जो भी फ्लूइड होता है, ये तो हमारे पास अभी 100 ml है, 500 ml जितना भी हम यूज़ करते हैं वो सब हो जाता है। ये बेसिक है, ये आपको बताना है, ये आपने कमेंट में बताना है इसे हम क्या कहते हैं। बोलते हैं। और आपने देखा होगा ये डिफरेंट कलर्स में आता है, और हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कहीं भी आपने देखा होगा बहुत पेशेंट्स में लगता होता है, तो आपने ज़रूर बताना है कि ये क्या चीज़ होती है, हम आपकी कमेंट का वेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये ना ऑटोक्लेव है, ठीक है, इसमें चीज़ें हम स्टेराइल करके रखते होते हैं। इसके बाद इधर जो होता है हमारे पास आता है ये, इसे हम कहते होते हैं पाइग्नोमैनोमोनोमीटर, हम इसे कहते हैं, इससे हम BP चेक करते हैं, ये BP की मशीन होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये लॉक्सीकार्ड है, लॉक्सीकार्ड, इसको मतलब ये हमारा नॉर्मल जनरल मतलब नॉर्मल एनेस्थीसिया है, जैसे लिग्नोकेन 2% है हमारा, इसमें जैसे हम कोई भी पार्ट की सर्जरी करते हैं, जैसे एक्टोस्टेसिस वगैरह देना होते हैं, ये हम वहीं पे देते हैं और इसको हम वहीं पे यूज़ करते हैं, ये हमारा 2% होता है। गाइस ये एनेस्थीसिया, आपको पता होगा एनेस्थीसिया क्या होता है, ये एनेस्थीसिया की टाइप है। इससे पहले हमने आपको एक और दिखाया था, वो भी एनेस्थीसिया का टाइप होता है। ये हम देते हैं रीजनल एरियाज पे, जहाँ हम एक स्पेसिफिक जगह पे हमने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, वहाँ हम इसको देते होते हैं। अब हम आगे दिखाते हैं आपको, ये हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे OT के, जिन चीज़ों से हम अपनी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी आपने कमेंट में बताना है कि हम इसे क्या कहते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होती है। बाकी मैंने अभी नाम लिया था एक चीज़ का, उसी चीज़ में ये यूज़ होती है, तो ये हिंट हमने आपको दे दिया। अब हम आगे दिखाते हैं, ये होती है हमारी किडनी ट्रे, ये किडनी की शेप की होती है इसलिए हम इसे किडनी ट्रे बोलते हैं। फिर ये है हमारी, ये नॉर्मल स्लाइन ही है जो अभी आपको दिखाई थी हमने, मतलब ये 500 ml वगैरह में आती है, RL DNS वगैरह सब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है ये वेपराइज़र है, वेपराइज़र है हमारा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फेस मास्क, देन ग्लव्स, और ये हमने ग्लव्स कुछ Surgical, ये खोल के हमारे रखे हुए हैं surgical कि gloves है। ग्लव्स जो ऐसे सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो इस तरह दिखते हैं, ऐसी पैकेजिंग में वो आते हैं। हाँ, और ये हमारे नॉर्मल ग्लव्स है, और ये नॉर्मल जो डेली वेयर हम करते हैं वो ग्लव्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारी ट्यूब्स होती हैं जो हमें सर्जरी के टाइम पर ज़रूरी होती है हमारे लिए। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, हम आगे दिखाते हैं। और ये है हमारा एम्बू बैग, मतलब जैसे पेशेंट को कहीं पे अचानक से कार्डियक अरेस्ट वगैरह आ जाता है, मतलब वो पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए ऐसे मतलब हम इसको यूज़ करते हैं। patient ये को हम oxygen CPR की कंडीशन में इसको यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और ये हमारा मतलब ये सर्जिकल ब्लेड्स हैं हमारे, अलग अलग टाइप्स, नाम ये देखो, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे 11 12 मतलब अलग अलग। हाँ, और ये स्कापल्स में लगते हैं, हाँ। राइट। और ये हमारा आ गया मतलब कैथेटर, ये हमारा कैथेटर होता है, मेल फीमेल में अलग अलग चलता है, मतलब ये यूरिन पास कराने के लिए होता है, मतलब मेल फीमेल में दोनों में अलग अलग साइज का। ये डायलिसिस के टाइम पर बड़ा यूज़ होता कोई है, भी सर्जरी किसी भी। और ये है हमारा सक्शन कैथेटर, मतलब जैसे हम अभी आपको पीछे बताया था ना, लैरिंजोस्कोप से 80 ट्यूब डालते हैं, ये सक्शन उसको मतलब हमारे अंदर जो ट्यूब डालते हैं उसको ऐसे मतलब क्लीन करता है सक्शन। जो भी अंदर मतलब थोड़ा स्लाइवा है आपके, हाँ। या कोई भी म्यूकस है तो उसको ये सक करके बाहर निकाल देती है ये वाली ट्यूब, इसलिए हम यूज़ करते होते हैं।
और ये भी हमारा, ये आपको लग रहा होगा कि वो गाड़ियों का नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं सर्जरी में। हाँ ये है हमारा, ये भी हम इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा ओटी का एक, हम इसको भी सर्जरी में यूज़ करते हैं। और फिर ये है हमारे रिट्रैक्टर्स, मतलब कि हम कोई मतलब सर्जरी करें जैसे गॉल ब्लैडर एब्डोमेन वगैरह की, तो हम जैसे कोई ऑर्गन है हम उसको ऐसे साइड में करते हैं। और फिर ये जब हम इंसिजन लगाते हैं तो हम टिश्यू को साइड पर करने के लिए, एक मिनट देना सर, जब हम इंसिजन लगाते हैं तो हमें टिश्यू को साइड पर करने के लिए इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो टिश्यू साइड हो जाता है, जिससे हमें एक एरिया मिल जाता है, अब एक्सेस हो जाता है हमें सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। और फिर हमारी ये होती है मतलब रॉड होती है, जो ये रॉड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी को, ये हाँ यहाँ पे डलती है, ऐसे डलती है, मतलब ये यहाँ से हमारे फीमर में डलती है। जब बोलते हैं ना कि रोड होती है, मतलब ये इतनी मोटी तो नहीं होती है, मतलब दूसरी होती है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये तो यहाँ पे एक रखा है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर से डलती है, मतलब वायर के जैसी, ज़्यादा मोटी नहीं। ये एक मीडियम होता है उस वायर को इंसर्ट हाँ। करने का, ठीक है। और ये हमारा हैमर है, ये वैसा नॉर्मल हैमर नहीं है, हम जिसको मतलब जो हमारे वैसे होते हैं, ये हमारा सर्जरी के लिए use होता ये है। देखो। हैमर वो है जी जिससे हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम एक दूसरे के मार देते हैं, ये वो हैमर है। नहीं, इसको हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, मतलब कोई बोन थोड़ा बहुत इधर उधर या किसी भी चीज़ पे हम जो मतलब सर्जरी में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फिर हमारी ट्रेज आ जाती हैं, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद, यूज़ करने से पहले हम इन ट्रेज में वो इंस्ट्रूमेंट्स को रखते होते हैं। ये जी चीज़ है जो हमारी, ये है ऑटोक्लेव। ये इसमें हम देखो ये अलग अलग सेट करते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से देखो इसको सेट करते हैं। ये यहाँ पे इसमें मतलब ये इसमें ना रॉड लगी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी गर्म करने के लिए रॉड्स आती है ना, वैसे ये रॉड्स है। हाँ, और इसमें हम मतलब वही है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, जैसे एक प्रेशर कुकर वर्क करता है ना स्टीम की हाँ, तरह, हाँ। स्टीम देके खाना पका देता है, वैसे ही ये भी स्टीम पे बेस्ड होता है। तो ये स्टीम से क्या करता है, जो इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर, तो ये उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, तो ये इसलिए यूज़ होता है ऑटोक्लेव। और ये हमारी ओटी लाइट होगी, मतलब जो ओटी लाइट होती है। और इसकी एक और बात है, इसकी कभी मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि परछाई बनती है, वैसे लाइट की हमारी कोई भी वैसी लाइट या हमारी परछाई बनती है, पर इस लाइट की कभी परछाई नहीं बनती। हम लाइट ऑन है तो इसके नीचे ऐसे हाथ करेंगे तब भी इसकी कोई परछाई नहीं दिखती। ठीक है जी, अगर आपने चोरी चकारी करनी है तो फिर आप ये लाइट यूज़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी काम की चीज़ है। उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है हमारे डस्टबिन, जो मतलब घर पे तो अलग होते ये हैं। डस्टबिन जो होते हैं हमारे, ये होते हैं BMW बेस्ड। BMW गाड़ी नहीं है, BMW है बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर हमें ये अलग अलग कलर्स के डस्टबिन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी सर्जिकल सेटअप के अंदर, ठीक है। और हर कलर का अपना अपना मतलब होता है, हर कलर में अलग अलग चीज़ें जाती होती हैं, तो हम आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस कलर में कौन सी चीज़ आपने डालनी होती है। ये हमारा ये लिखा हुआ है, देखो आप इसको भी देख सकते हो। ये आप ये ज़रूर पढ़ें आप, इसमें क्या क्या लिखा है। ये हमारा है ग्रीन, तो इसमें हम डालते हैं अपना क्या बोलते हैं जर्नल वेस्ट, जैसे पेपर वगैरह हो गए, ग्लास का हो गया। और ये हमारा येलो डस्टबिन, इसमें हम डालते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट, या फिर जैसे पेशेंट के सर्जरी से ब्लड वगैरह निकलता है, स्वैब वगैरह भीगे हुए खून से, ब्लड से, तो हम सब इसमें डालते हैं। ये हमारा ब्लू कंटामिनेटेड इसमें आता है, ठीक है। ये जो हमारा ब्लू डस्टबिन है, इसमें हम डालते हैं जैसे शार्प नीडल वगैरह हुई, और क्या बोलते हैं ग्लास कार्ड वगैरह जो लैब वगैरह के होते हैं वो सब डालते हैं। और ये अलग भी होता है दूसरी जगह, तो ये वाइट भी होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू है। और अब आगे हमारा रेड डस्टबिन, इसमें आएगी विदाउट नीडल सिरिंज और पिपेट्स और ट्यूब्स वगैरह, ठीक। और ये हमारा हो गया पूरा ओटी का ट्यूब। तो गाइज ये था हमारा ओटी का रूम टूर। आपको कैसा लगा है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, Thank बाय you, बाय, अल्लाह bye-bye. हाफिज़।